सहजानंद ग्लोबल स्कूल बालासिनोर, कक्षा 5, विषय हिंदी, इकाई 4, सोच अपनी अपनी, अभ्यास। आगे हमने इकाई 4, सोच अपनी अपनी, जो चित्र वर्णन है उस चित्र का अभ्यास हमने किया था, वर्णन करके अभ्यास किया था। यहाँ पर चित्र के आधार पर प्रश्न भी दिए गए हैं, उसका भी अभ्यास किया था। फिर से हम उसका अभ्यास करेंगे। यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? पहला प्रश्न है, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? उसका उत्तर है, सूरज निकलने पर पक्षी चुगने के लिए निकल रहे हैं। चुगने यानी दाना चणवा माटे, चुगने। दूसरा प्रश्न है, चरवाहा क्या कर रहा है? तो यहाँ पर हम देखेंगे तो चरवाहा क्या कर रहा है? तो चरवाहा जो है वह अपनी गाय लेकर चराने जा रहा है। दूसरा जो प्रश्न है, चरवाहा क्या कर रहा है? चरवाहा अपनी गाय लेकर चराने जा रहा है। तीसरा प्रश्न है, नारियल के कितने पेड़ है? नारियल के कितने पेड़ है इसमें? नारियल के 2 पेड़ है। कितने पेड़ है? 2। नारियल के कितने पेड़ है? नारियल के 2 पेड़ है। चौथा प्रश्न है, चित्र में घर कितने हैं? तो चित्र देखकर हम बता सकते हैं कि चित्र में 5 घर है। कितने घर हैं? 5। चित्र में 5 घर है। 1, 2, 3, 4 और 5। चित्र में 5 घर है। 5वां प्रश्न है, बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? तो बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। तितलियाँ यानी पतंगिया। बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। छठा प्रश्न है, चरवाहे के हाथ में क्या है? तो चरवाहे के हाथ में क्या है? चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। क्या है? चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। आगे हम अभ्यास करेंगे। चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर हम जो इकाई पढ़ रहे हैं, सोच अपनी अपनी, उसमें हमें चित्र के तौर पर, चित्र के आधार पर उसका वर्णन करना है। तो यहाँ पर चित्र अलग अलग दिए रहे हैं, प्रश्न भी है उसके ऊपर और उसका उत्तर हमें देना है। यहाँ पर जो पहला जो चित्र, जो ए वाला जो चित्र है, उसके अंतर्गत प्रश्न भी है, व्यापारी क्या ले जा रहा है? तो उसका उत्तर क्या होगा? चित्र देखकर हम बता सकते हैं कि व्यापारी टोपियाँ ले जा रहा है। व्यापारी क्या ले जा रहा है? टोपियाँ। उसके पास जो टोकरी है, उस टोकरी में टोपियाँ है। क्या है? टोपियाँ। दूसरा जो चित्र है यहाँ पर, जो उस चित्र पर, जो चित्र को देखकर हम बता सकते हैं और उसके अंतर्गत प्रश्न भी है, व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है?
उसके नीचे उत्तर दिया गया है, व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। जो यह व्यापारी है और यह पेड़ है, तो व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। आगे देखते हैं। यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है कि व्यापारी क्या कर रहा है, सो रहा है और टोकरी उसने बाजू में रखी है। बंदर पेड़ से नीचे आ रहा है और यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि पेड़ के ऊपर कौन है, पेड़ के ऊपर कौन है। तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है हमें कि पेड़ के ऊपर बंदर है, पेड़ के ऊपर बंदर है। उसके नीचे चित्र दिया गया है जो ये वाला, बंदरों ने टोपियों का क्या किया। बंदरों ने टोपियों का क्या किया, तो जब व्यापारी सो गया तो बंदरों ने टोपियाँ पहन ली। जो सारी टोपियाँ जो टोकरी में थी, जो यह है टोकरी, टोकरी में जो टोपियाँ थी वह सारी टोपियाँ बंदरों ने पहन ली। बंदरों ने टोपियों को क्या किया, बंदरों ने टोपियाँ पहन ली। आगे है, यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है, जो व्यापारी है, व्यापारी क्या करता है, अपनी जो टोपी है वह टोपी उतार कर जमीन पर फेंक देता है। तो यहाँ पर प्रश्न है, व्यापारी ने क्या किया। व्यापारी ने अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी, नीचे यानी जमीन पर फेंक दी। व्यापारी के सिर पर जो टोपी थी वह टोपी उसने उतार कर नीचे फेंक दी। यहाँ पर उसके नीचे जो चित्र है, उस चित्र से हमें क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो चित्र है, बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंक दी, प्रश्न ऐसा है, बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंक दी। और उसका उत्तर हमें दिखाई दे रहा है कि बंदरों ने टोपियाँ व्यापारी की नकल करके अपनी टोपियाँ फेंक दी। व्यापारी की नकल की, क्या की, नकल। व्यापारी ने क्या किया था इस चित्र में कि व्यापारी ने जो अपने सिर पर जो टोपी थी वह टोपी उसने उतार कर नीचे फेंक दी। यह देखकर, उसकी नकल कर कर बंदरों ने भी अपनी जो टोपियाँ थी वह टोपियाँ नीचे फेंक दी। बंदरों ने व्यापारी की नकल करके अपनी टोपियाँ नीचे फेंक दी। आगे है, व्यापारी क्या कर रहा है। यहाँ पर जो चित्र है उसे देखकर हम बता सकते हैं कि व्यापारी क्या कर रहा है। व्यापारी टोपियाँ बटोर रहा है, बटोर रहा यानी इकट्ठी कर रहा है। जैसे ही बंदरों ने टोपियाँ फेंकी, नीचे फेंक दी, तो व्यापारी क्या करने लगा। तो व्यापारी क्या कर रहा है, यह प्रश्न है कि व्यापारी टोपियाँ बटोर रहा है। बटोर रहा यानी इकट्ठी कर रहा है। चित्र के आधार पर हम ऐसे वर्णन कर सकते हैं। उसके प्रश्न के उत्तर भी हम दे सकते हैं। आगे हम देखते हैं। यहाँ पर जो चित्र है उस चित्र का भी हमें वर्णन करना है। यहाँ पर लिखा गया है कि नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि फिसलन पट्टी है, पेड़ है, लड़का और लड़की खेल रहे हैं, पहाड़ है, और इस चित्र को देखकर हमें वर्णन करना है। तो हम उसके नीचे वर्णन भी लिखा हुआ है कि चित्र में क्या है, तो चित्र में पेड़ और पौधा दिख रहे हैं। पेड़, यहाँ पर पेड़ है और ये पौधा, पौधे, पौधा यानी छोड़। चित्र में पेड़ और पौधा दिख रहे हैं। हरी घास भी है, जो जमीन है उस जमीन के ऊपर हरी घास उगी हुई है। दूर दूर 3 पहाड़ खड़े हैं। दूर दूर क्या खड़ा है, 3 पहाड़ खड़े हैं। यहाँ पर जो है ये पहाड़ है।
ऊपर खुला आकाश दिख रहा है। यहाँ पर जो है यह आकाश दिख रहा है। एक फिसलन पट्टी है। यह जो है यह फिसलन पट्टी यानी લસરપટ્ટી આપણે જે કહીએ છીએ તે फिसलन पट्टी है। फिसलन पट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी है। फिसलन पट्टी जो है फिसलन पट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी है। क्या है? सीढ़ी यानी निसरनी। फिसलन पट्टी के ऊपर से लड़की फिसल रही है। यह जो लड़की है वह फिसलन पट्टी के ऊपर से फिसल रही है। फिसलन पट्टी के पास यानी कि यहाँ पर एक लड़का खड़ा है। कौन खड़ा है? लड़का खड़ा है। दोनों भाई बहन खुश है। यह दोनों जो है वह भाई बहन है और वह बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोनों भाई बहन फिसलन पट्टी पर फिसल रहे हैं, इसलिए वह बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से इकाई 4 जो है सोच अपनी अपनी, उसमें जो अभ्यास दिया गया है उसके अंतर्गत चित्र के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए हैं और व्यापारी जो टोपियाँ लेकर जा रहा है उसका भी हमने अभ्यास किया। सभी छात्रों को निवेदन है कि अच्छी से अच्छी तरीके से इस वीडियो का अभ्यास करें और अपनी नोटबुक में भी हम यह चित्र वर्णन लिखेंगे। उसका भी उस प्रश्नों का भी हम अभ्यास करें कि चित्र देखकर जब भी वर्णन आए तो हमें सभी प्रश्न चित्र देखकर आएंगे। सभी छात्रों का धन्यवाद।